अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशकुरून। और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वालों को मुर्दा न कहो, बल्कि वो तो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों बेशुमार लातादाद दरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला वालिय बतहा ज़ीनते काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नादरीन इकराम, आज हम इस्लाम के एक बड़े ही अहम वाक़या, जिन्हें वाक़या करबो बला कहा जाता है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, इस वाक़या का पसे मंज़र कुछ इस तरह है कि जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ, तो उनकी जगह पर यज़ीद खलीफा जो था वो मुंतखब हुआ। तो उसने अपनी बैत के लिए हर जगह पर अपने बंदे भेजे। तो इस तरह उसने अपनी बैत जो थी वो हासिल की। क्योंकि हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पाक में मौजूद थे, तो जिस तरह उसने दीगर लोगों की तरफ बैत के लिए अपने बंदों को भेजा था, इस तरह उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत के लिए वहाँ के गवर्नर जो थे, उसका नाम मालिक था, उसको लिखा कि मेरे लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत हासिल की जाए। चुनाचे यज़ीद का हुक्म मिलने के बाद मदीना का गवर्नर मालिक जो था, उसने हज़रत इमाम को बुला भेजा और उसे बताया कि इस तरह यज़ीद का हुक्म है कि आपसे उसके लिए बैत ली जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप हमें कुछ सोचने का मौका दें, फिर हम आपको बताते हैं। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ़ ले गए, वहाँ सलाम मशवरा किया, और चूँकि वो हज का मौसम था, तो आप हज के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। तो इस तरह जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में हज के लिए गए, तो वहाँ कुबारे सहाबा और दीगर मुसलमान बड़े दूर से आए हुए थे। उनके साथ हज़रत इमाम ने मुलाकातें की, गुफ्तगू की। तो जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं मक्का की कूफा की तरफ
जाऊंगा और वहाँ कूफा वालों के तामन से यजीद के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाऊंगा। तो इससे पहले अपने जहन में ये बात बैठा लें, रख लें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो कोई आम इंसान न थे, बल्कि उनकी हैसियत, अहमियत इस्लाम में मुसलमा थी, बहुत ज़्यादा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, इनसे मोहब्बत किया करो। फिर फरमाया कि हज़रत हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, जिन्होंने इनसे मोहब्बत की उन्होंने मेरे से मोहब्बत की, जिन्होंने इनको तकलीफ़ पहुँचाई उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो इस तरह फिर बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे, तो नमाज की हालत में ये दोनों शहज़ादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर सवार हो जाएगा, सजदे की हालत में उनकी कमर पर सवार हो जाया करते थे। दौरान खुतबा अक्सर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते और मिंबर पर चढ़ जाते और खुतबा के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गोद में उठा लेते। तो ये खसूसी अहमियत, खसूसी शान व शौकत, एहतमाम, शान, मकाम ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही है, जो किसी और का नहीं। फिर आपने फरमाया कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। तो बहरहाल इन हालात में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा जाने का प्रोग्राम बनाया, तो ये मैं आपको बहुत ही मुख्तसर किस्म के वाक़यात बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, उसकी तफसीलात में नहीं जा रहा। तो उस वक़्त दुनिया इस्लाम की दो सबसे बड़ी शख्सियत थी जो उनके पाए के उनके मुकाबले में कोई और शख्सियत मौजूद ना थी। एक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की कि ए हुसैन, तुम जाना चाहते हो, हम आपके लिए दुआ गो हैं, लेकिन हम कूफा वालों की फितरत को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसलिए इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कूफा में ना जाएं। वो एक बेवफा कौम है, आपसे वफा नहीं करेंगी। उनके दिल तो तुम्हारे साथ हो सकते हैं, लेकिन तलवारें तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए तुम कूफा में ना जाओ। तो हज़रत इमाम ने जवाब दिया कि आपकी सारी बातें सर आँखों पर, मैं अब जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साइड पर हो गए और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ता में चचा भी लगते थे, उन्होंने कहा कि ए भतीजे, मैं देख रहा हूँ कि आप ख़तरे में जा रहे हैं, तो इसलिए मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि आप कूफा में ना जाएं। तो उनको भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब दिया कि अब मैं जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ, अब मुझे वहाँ जाने से ना रोका जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
एक तारीख़ी जुमला कहा जिसको सोने के पानी से लिखने के काबिल है, जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ए हुसैन, ये लोग बेवफा हैं, उनसे वफा की उम्मीद मत रखो। इन लोगों ने पहले आपके भाई हसन को शहीद करवाया था, फिर आपके बाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया था। तो उनके दिल जो हैं वो तुम्हारे साथ हो सकते हैं, तलवारें तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो फिर ये है कि तुम अगर जाना चाहते हो तो खुद ना जाओ, खुद चले जाओ, अपने अहले बैत को, यानी औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाओ। तो ये सारी बातें सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए चचा, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया है, अब आप मेरे रास्ते से हट जाएं, मुझे ना रोकें। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और तरीक़ी फ़िक्रा कहा। उन्होंने फरमाया कि ए भतीजे, अगर मुझे पता हो कि आप मेरे इस फेल पर इस काम से रुक जाएंगे तो यकीनन मैं तुम्हारी ऊँटनी के सामने लेट जाता और तुम्हें कहता कि मेरे ऊपर से चले जाओ। लेकिन मुझे पता है कि अब तुम टलने वाले नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो इस तरह इन तमाम कोशिशों के बावजूद वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना रोक सके। और दूसरी बात इसमें ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो फ़ैसला किया था, ये दुनियावी मनफ़त के लिए नहीं किया था, दुनियावी जाहो जलाल, शान शौकत और हुकूमत व अमारत के लिए न किया था, बल्कि उनका ये दावा था, उनका ये फरमाना था कि चूँकि दीन इस्लाम में बहुत सी चीज़ें बिदात जो हैं वो दर आई हैं, जो कि शरीयत में मौजूद नहीं हैं, वो खिलाफत में शामिल हो चुकी हैं, और मैं उनको अपने इस दीन को, निज़ाम खिलाफत को इन चीज़ों से पाक करना चाहता हूँ, इस्लाम को असल चेहरे के साथ बहाल करना चाहता हूँ। तो इन नेक मकासद की खातिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस नेक काम का बेड़ा उठाया और अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए कूफा में जाने का फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। तो जब आप थोड़ा ही दूर गए थे तो उस वक़्त आपने, क्योंकि बहुत से लोग हज़रत इमाम के साथ हो लिए थे, उनको पता था कि हज़रत इमाम वहाँ जाकर हुक्मरान बनेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ होगा, नेमतें होंगी, तो बहुत से लोग जो उनके साथ हो लिए थे। तो हज़रत इमाम ने मक्का से बाहर दूर अगली मंजिल पर जाकर रात को ख़िताब किया और उन्हें कहा कि हमारे साथ वहाँ कुछ भी मामलात बन सकते हैं, तो इसलिए मैं तुम पर कोई जबर नहीं कर रहा या तुम्हें जबरन अपने साथ नहीं ले जा रहा, लिहाजा तुम जो चाहो हमारे साथ जा सकते हो, अगर तुम चाहे तो यहीं से वापस पलट सकते हो। तो इस तरह बहुत से लोग जो थे वो वहाँ से ही वापस चले आए। तो इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सफ़र कूफा जो था उसको जारी रखा। तो जब हज़रत इमाम काफ़ी दूर तक निकल आए तो उन्होंने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ भेजा कि जाओ और हालात का जायज़ा लेकर मुझे असल सूरत हाल से आगाह करो कि कूफा की क्या सूरत हाल है। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तायाजान हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। तो उनके लिए
तो इसलिए वो उनका एक बड़ा ही मुकाम था। तो हज़रत इमाम ने उनको अपना सफ़ीर बनाकर कूफा में भेजा। तो जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने ये कहा कि मैं हज़रत इमाम का नुमाइंदा हूँ, तो इस मकसद के लिए मैं आपके पास आया हूँ, तो लोगों मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने मरहबा कहा और सारा कूफा जो था वो उमड़ आया और उन्होंने हज़रत इमाम के लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। तो इस तरह सारे कूफा के लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की और उन्हें मुकम्मल तामन का यकीन दिलाया। तो इन हालात को देखते हुए हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ओके की रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ मामलात सब ठीक हैं, आप बिला धड़क कूफा चले आइए। तो हज़रत इमाम ने अपना सफ़र कूफा जो था उसको जारी और सारी रखा। ये तो एक तरफा हालात थे। दूसरी तरफ इन सारे हालात का जब यजीद को पता चला तो उसने इन हालात पर काबू पाने के लिए कूफा का जो गवर्नर था वो बहुत ही खुदा तरस इंसान था, सहाबी रसूल था, जिनका नाम नुमान बिन बशीर था। उन्होंने बहुत से इलाके भी फतह किए थे, मुस्लिम फ़ौजों की क़यादतें भी की थी। तो वो उनके लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत नरम गोशा रखते थे। उन्होंने उनके काम में कोई मदाखलत ना की। तो इस तरह कूफा वालों ने खुलकर हज़रत इमाम की हमायत की। तो जब ये सारी सूरत हाल यजीद के पास पहुंची तो उसने उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को नया गवर्नर बनाकर भेजा और नुमान बिन बशीर को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया, और साथ ही उन्हें उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को कहा कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम हर तरह से इन हालात को कंट्रोल करो और हज़रत इमाम को कूफा जाने से रोको। तो इस तरह जो इब्न ज़ियाद था उसने आते ही बहुत सख्ती शुरू कर दी और ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कोई आदमी बाहर ना निकले, जो भी इस मकसद के लिए निकलेगा उसे गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि मेरे पास आओ। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को चूँकि ये इन बातों का पता चल चुका था तो उन्होंने उनके पास जाने से इनकार किया और कूफा में ही किसी के पास पनाह ले ली। वो मुस्लिम बिन अकील जो एक दिन पहले तक एक हुक्मरान की हैसियत से कूफा में रह रहे थे, अब वो वहाँ छुपते फिर रहे थे क्योंकि हालात जो हैं वो मुवाफ़क़ ना रहे थे। वो हज़ारों लाखों लोग जो उनके हमायती थे वो अपने घरों में दुबक चुके थे। वही बात जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कही थी कि कूफे वालों के दिल तो तुम्हारे साथ हो सकते हैं लेकिन तलवारें तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो इस तरह उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा छोड़ दिया, हालात के रहम करम पर छोड़ दिया और यजीद से या इब्न ज़ियाद से गुबरा कर हज़रत इमाम हुसैन से मुँह मोड़ लिया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे में ही कहीं छुपते फिर रहे थे, उनको कोई जाए पनाह ना मिल रही थी। तो उन्होंने एक बुढ़िया के पास पनाह ली, लेकिन उसके बेटे ने जाकर इब्न ज़ियाद को बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में छुपे हुए हैं। तो इब्न ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को भेजा और मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लाए और लाकर शहीद कर दिया और उनका जो सर था वो कूफे के बाज़ार जो बड़ा चौक था उसमें लटका दिया
और ऐलान कर दिया कि जिसने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमायत की उसका यही हाल होगा। तो इस तरह सारे कूफे वाले पीछे हट गए और हज़रत इमाम को तन्हा छोड़ दिया। तो जब ये सारे हालात और वाक़यात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो उनको बड़ी फ़िक्र लाहिक हुई कि ये मामला अचानक कैसे पलट गया, कैसे बदल गया। कल तक तो मामला कुछ और थे, आज इन लोगों को क्या हुआ। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचो विचार के लिए अपने अहले बैत को वहाँ बुलाया, इकट्ठा किया और वहाँ ये बातचीत की। तो कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम वहाँ से पलटना चाहते थे, लेकिन जो मुस्लिम बिन अकील के ख़ानदान वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपने भाई का बदला लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन को कूफा की तरफ रवाना होना पड़ा। तो उसके बाद रात के वक़्त हज़रत इमाम ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ये हालात बन गए हैं, ऐसे हालात वाक़यात पेश आए हैं, अब हमारा वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। तो इसलिए मैं सब लोगों को इजाज़त देता हूँ कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ जाना चाहे तो मैं उनको नहीं रोकता, लेकिन अगर वो हमारा साथ छोड़ना चाहें तो यहीं से वापस मक्का की तरफ जा सकते हैं। तो हालांकि अब आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका था, लेकिन हज़रत इमाम की तकरीर के बाद रात के अंधेरे में सब लोग जो थे वो वहाँ से पलट आए और हज़रत इमाम तन्हा अपने अहले बैत के साथ वहाँ रह गए। और इस तरह हज़रत इमाम जो थे वो सिर्फ़ अपने अहले बैत के साथ वहाँ मौजूद रहे, बाकी सब लोग वहाँ से अपने घरों की तरफ पलट आए। तो अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो हालात थे वो साजगार नहीं थे। चनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा गौर व फिक्र किया। तो अब जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, अब हज़रत इमाम हुसैन वहाँ पहुँच चुके थे जिसे करबला का मैदान कहा जाता है, और वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मक्के की तरफ है, एक रास्ता कूफे की तरफ है और एक रास्ता शाम की तरफ है। और तारीख़ी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वाक़या करबला जिस जगह पर पेश आया ये शाम के रास्ते पर मौजूद था। इससे साबित ये होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के साथ बातचीत के लिए शाम की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए वो शाम के रास्ते की तरफ पलटे थे। तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये सूरत हाल थी और दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम बिन अकील को काबू करके उनके मामले पर इख्तियार हासिल करके इब्ने ज़ियाद ने एक लश्कर 4000 का लश्कर, 3 या 4000 का लश्कर अमरू बिन साद जो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे उनकी क़ियादत में हज़रत इमाम का रास्ता रोकने के लिए भेजा। तो उसने करबला के मैदान में आकर हज़रत इमाम के रास्ते में ये रुकावट खड़ी की कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। वो खुद तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो उसके लश्कर में कुछ अफराद थे जिनमें शिमर, मलाउन और इस किस्म के दूसरे अफराद शामिल थे, वो उन्हें मजबूरन लड़ाई की तरफ धकेल रहे थे। और इब्ने ज़ियाद का भी यही हुक्म था कि हर सूरत में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत हासिल की जाए। तो उन्होंने हज़रत इमाम के सामने हज़रत इमाम की अमरू बिन साद के साथ ये बातचीत शुरू हुई। तो हज़रत इमाम ने 3 शराइत जो थी वो अमरू बिन साद के सामने रखी कि ये 3 शराइत हैं मेरी, इनमें से किसी एक पर भी अमल किया जाए, इनको माना जाए तो हालात मामला जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। पहली शर्त तो ये है कि मुझे वापस मक्का जाने की इजाज़त दी जाए। दूसरी शर्त ये थी कि हमें
यजीद के पास जाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम मिल बैठकर कोई आपस में बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकालें। और तीसरी सूरत यह है कि हमें किसी इस्लामी मुल्क की सरहद पर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ हम जाकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सकें। तो जब ये तीन शराइत अमरू बिन साद के सामने रखी तो ये काफ़ी मकबूल शराइत थी और काबिल अमल भी थी, और हर मामले का जो रास्ता होता है वो मुज़ाकराती होते हैं, तो उसने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो शिमर और उनके साथी थे उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, ना तो इमाम को हम मक्का वापस जाने देंगे, ना यजीद के पास जाने देंगे, ना किसी इस्लामी सरहद पर जाने देंगे। वो असल में करेडर के चक्कर में थे कि हम हज़रत इमाम से यजीद की बैत लें और यजीद पर अपना रोब जमाएं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि हम ये तीनों शराइत में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, बस इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हज़रत इमाम यजीद की बैत कर लें तो हम आपको छोड़ देंगे, आप जिधर चाहें जा सकते हैं। तो हज़रत इमाम ने फरमाया कि वल्लाह ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। तो जिसके जवाब में हालात जो थे वो पॉइंट ऑफ नो टर्न की तरफ चले गए, जिसका नतीजा जंग ही निकलना था। तो नाज़रीन, ये जंग कैसी जंग थी? मैं तो इसको जंग समझता ही नहीं। एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले थे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, जवान भी थे, 72 अफराद थे कुल जो थे। और दूसरी और उनका कोई लड़ने का इरादा नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ 3000 का लश्कर जरार था जो पूरी तरह हथियारों से लैस था, हथियार बंद था। तो उनका क्या मुकाबला था? तो इस तरह उन लश्कर वालों ने हज़रत इमाम का घेराव कर लिया, पानी भी बंद किया, उन पर दीगर मुसीबतें भी आईं। लेकिन हज़रत इमाम ने उनकी जो शराइत थी कि यजीद की बैत की जाए, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी सूरत में इस हालत में यजीद की बैत नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन को वहाँ घेर कर आप पर जंग मुसल्लत कर दी और उनको अहले बैत समेत शहीद कर दिया गया। तो यहाँ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम कासिम ने, अकबर ने या दीगर अफराद ने कश्तों के पुश्ते लगा दिए, बहुत से यजीदी मार दिए, फलां कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ तो जंग हुई नहीं थी, जंग है ही नहीं थी, जंग बनती ही नहीं थी। ये लोग महज अपना खताबत का जोर दिखाने के लिए, अपने नज़रियात को दूसरों पर मुसल्लत करने के लिए, झूठ को फैलाने के लिए पता नहीं क्या क्या किस्म की बातें करते हैं, बताते हैं, बनाते हैं। उन्होंने जो कहा था, जो किया था, जो थोड़ा बहुत लड़े थे वो मजबूरन लड़े थे, जो हथियार उठाए थे वो मजबूरन उठाए थे, वो लड़ना तो चाहते ही ना थे, लड़ाई तो बनती ही ना थी। ये कैसी लड़ाई थी कि एक तरफ निहत्ते अहले बैत वाले थे और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर था जो अपने पूरे समाने हरब से मुसल्ला था। ये तो जंग कहना ही जंग की तौहीन है। तो इस तरह मज़लूमियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और इस तरह आले रसूल अलैहिस्सलाम को वहाँ खाको खून में तड़पा दिया गया। और इनके जो ज़िम्मेदार थे वो ज़हर है, इब्ने ज़ियाद था, शिमर था और लश्कर में जो दूसरे लोग थे वो शामिल थे। तो इस तरह ये सारा वाक़या होने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों को, अहले बैत को गिरफ़्तार करके शाम की तरफ ले जाया गया। तो बताते हैं कि जब वहाँ से शाम की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में जो अहले कूफा थे
वो रो पीट रहे थे, पेट स्यापा कर रहे थे, बैंड डाल रहे थे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये लोग कौन है और क्यों रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि ये अहले कूफा हैं और हज़रत इमाम की मोहब्बत में रो रहे हैं। तो उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफसोस ऐसे लोगों पर कि अगर ये लोग हज़रत इमाम की मोहब्बत में रो रहे हैं तो फिर मुझे बताया जाए कि हज़रत इमाम को शहीद करने वाले कौन थे। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत इमाम को शहीद कराया। अगर ये हज़रत इमाम के साथ खड़े होते, जिन्होंने हज़रत इमाम को 18,000 ख़त भेजकर मंगवाया था, वो इमाम के साथ खड़े हो जाते तो किसी की क्या ज़रूरत थी कि वो हज़रत इमाम की तरफ देख भी जाता। तो इन्हीं लोगों की वजह से तो हज़रत इमाम को शहीद किया गया है और आज ये खुद ही लोग रो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक मसला समझने का है कि रवाफ़िज़ जो है या उनके और भी बहुत से मुस्लिम हमनवा जो हैं वो यजीद को तो इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये यजीद की फ़ौज ही थी जिसने उनको शहीद किया था। लेकिन क्या ये कम था कि जिन लोगों ने हज़रत इमाम को बुलाया था, जिनकी वजह से वो आए थे, तो उन लोगों ने उनसे बेवफाई करते हुए उनको दुश्मन के रहम करम पर छोड़ दिया। तो हमारे हिसाब से तो यजीद से ज़्यादा जो है वो मुजरम ये लोग हैं। ये तो हज़रत इमाम को भी पता था कि हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, हमें सताया जाएगा, हमारे लिए मुश्किलात बनेंगी, लेकिन उनको ये पता था कि मैं इन लोगों के तावन से, इन मसाइब से निपट लूँगा, इन दूसरे अपने मुखालफिन का रास्ता रोक लूँगा। अगर हज़रत इमाम को इस बात का पता होता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो यकीनन कभी भी ना निकलते। तो इसलिए ये हमें मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि हज़रत इमाम की शहादत में जहाँ यजीद और उसकी फ़ौजों का हाथ है, वहाँ उसके बराबर के शरीक कूफा वाले भी हैं। और वाफिज़ चूँकि कूफा से निकले हैं, उनके अकायद चूँकि कूफा से निकले हैं, उनके बड़े चूँकि कूफा से तल्लुक़ रखते हैं, तो वो किसी हालत में भी कूफा वालों को इसमें मुलव्वस नहीं करते। वो तो उनको बेगुनाह तस्वर करते हैं और असल जो हक़ाइक़ हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यजीद को मुजरम बनाते हैं और कूफा वालों को छोड़ते हैं। और हमारी नज़र में तो ये दोनों जो फ़रीक हैं ये बराबर के मुजरम और बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं, इसलिए हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के अहले बैत को गिरफ़्तार करके या कैदी बनाकर शाम की तरफ ले जाया गया, दरबार खिलाफत में पेश किया गया। तो जब यजीद के पास हज़रत इमाम का सर पहुंचा तो यजीद ने, कहा जाता है कि अपनी छड़ी के साथ हज़रत इमाम के होंठों पर ज़रबे लगाईं। तो वहाँ पर मौजूद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर यजीद को रोका कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये वो होंठ है जिनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, इनसे प्यार किया करते थे, इनसे मोहब्बत किया करते थे, और तुम उनके साथ ये जुल्म सितम कर रहे हो। तो इस तरह यजीद अपने इस फेले बद से बाद आया। तो नाज़रीन, ये वो हालात थे जिनकी वजह से वाक़या करबला पेश आया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यजीद ने अहले बैत के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया, अनाम व इकराम किया, बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको मदीना की तरफ रुखसत किया। तो जनाब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जुर्म को नहीं छुपा सकती। ये जुर्म को छुपाने के लिए ही तो किया गया है। इससे यजीद को बेगुनाह करार नहीं दिया जा सकता। ये हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इस मामले को अल्लाह पर छोड़ते हैं। इस मामले का फ़ैसला कल क़यामत के दिन अल्लाह ही करेगा कि ये जुर्म अज़ीम और जुल्म अज़ीम किसने किया। जिसने भी किया होगा अल्लाह ताला ज़रूर उसे पूछेगा। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज़ अमल पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।